नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ पैसे के चूहे की दौड़ की हकीकत। इसे समझेंगे क्या है और कैसे है और किस प्रकार से हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो चूहों की दौड़ दौड़ रहे हैं। आखिर ये क्या है? क्योंकि होता है ये कि हम लोग सूझबूझ के साथ जो दौड़ दौड़ रहे होते हैं, नहीं करने के वजह वही ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। चूहा दौड़ क्या है? चूहे दौड़ से बचने के लिए क्या करें या कैसे बचें, ऐसे करके समझेंगे। और चूहे दौड़ से बचने के फायदे या नुकसान, और फिर समझेंगे कि कैसे तय करें कि चूहे के दौड़ से बचना चाहिए या नहीं। ये सभी सवालों को जवाब को जानेंगे। क्योंकि होता है ये कि हम लोग चाह कर के जो जाल में फंस जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि इसका अलग कुछ असर पड़ता है। एक प्रदर्शन के माध्यम से देखिए, जिसको मैंने बनाया लिखा है, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है पैसे के चूहे की दौड़ की हकीकत और सच्चाई, वास्तविकता। सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो उस प्रस्तुति को ध्यान से पढ़िएगा भी और सुनिएगा भी। पैसे की चूहे की दौड़ की हकीकत। चूहा दौड़ क्या है? चूहा दौड़ प्रतिस्पर्धी और थका देने वाली जीवन शैली का एक रूपक है। इसका उपयोग अक्सर तनख्वाह के लिए काम करने की दैनिक कठिनाई का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी मुसीबत में फंसने की भावना का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। चूहे की दौड़ से कैसे बचें? चूहे की दौड़ से बचने के लिए कई अलग-अलग तरीके हैं। कुछ समान तरीकों में अतिरिक्त हलचल शुरू करना, निवेश करना या पैसा बचाना शामिल है। चूहे की दौड़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका पैसा कमाने का ऐसा तरीका ढूंढना जिसके बारे में आप भावुक हों। चूहे की दौड़ से बचने के फायदे और नुकसान। चूहे की दौड़ से बचने के कई फायदे हैं। कुछ फायदों में अधिक समय स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता शामिल है। दौड़ से बचने के लिए कुछ नुकसान भी, जैसे सुरक्षा और लाभ खोना। कैसे तय करें कि आपको चूहे की दौड़ से बचना चाहिए या नहीं? यह तय करते समय विचार करने के लिए कई कारक है कि आपको चूहे की दौड़ से बचना चाहिए या नहीं। कुछ कारकों में आपकी उम्र, कैरियर और वित्तीय स्थिति शामिल है। ऐसा निर्णय लेना महत्वपूर्ण है जो आपके लिए सही हो। पैसे की चूहे की दौड़ एक आम कहावत है जो आधुनिक जीवन में पैसे कमाने के लिए लगातार प्रयास करने और फिर भी कभी संतुष्ट न होने की स्थिति का वर्णन करते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें लोग अधिक से अधिक पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही वे एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो एक नया लक्ष्य सामने आ जाता है। चूहे की दौड़ में क्यों फंस जाते हैं लोग? सामाजिक दबाव। समाज में एक आम धारणा है कि अधिक पैसे होने का मतलब है अधिक सफल होना। यह दबाव लोगों को लगातार अधिक कमाने के लिए प्रेरित करता है। उपभोगवाद, विज्ञापन और मार्केटिंग हमें लगातार नए उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। यह उपभोगवाद हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जिसमें हम अधिक से अधिक चाहते हैं। असुरक्षा, पैसे की कमी के कारण होने वाली असुरक्षा लोगों को अधिक पैसे कमाने के लिए प्रेरित करती है। तुलना, हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और उनके पास जो है उसे पाने की इच्छा रखते हैं। चूहे की दौड़ से कैसे बचें? अपनी ज़रूरतों और चाहतों को समझें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए और क्या नहीं। धन के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलें। धन को एक साधन के रूप में देखें, ना कि एक अंत के रूप में। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। बजट बनाएं और उसके अनुसार
खर्च करें, निवेश करें, अपने पैसों को बढ़ाने के लिए निवेश करें। अन्य चीज़ों पर ध्यान दें, केवल पैसे पर ही ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और शौक पर भी समय दें। मन की शांति को महत्व दें, पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है मन की शांति। चूहे की दौड़ से बचने के फायदे: तनाव कम होगा, लगातार अधिक कमाने के दबाव से मुक्ति मिलेगी, जीवन में संतुलन होगा, आप अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बना पाएंगे, आप अधिक खुश रहेंगे, आप अपनी उपलब्धियों और जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद ले पाएंगे, आप अधिक स्वतंत्र होंगे, आप पैसे के दबाव से मुक्त होकर अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय ले पाएंगे। पैसे की चूहे की दौड़ एक ऐसी स्थिति है जिससे बचा जा सकता है। यह सब आपकी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप अपने जीवन में संतुलन और खुशी चाहते हैं तो आपको पैसे के पीछे भागना बंद करके अपने लक्ष्य और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या आप इस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं? यदि आप इस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय योजना, यह आपको अपने पैसे का प्रबंधन करने में मदद करेगा। निवेश, यह आपको अपने पैसे को बढ़ाने में मदद करेगा। मनोवैज्ञानिक, यह आपको अपनी भावनाओं को समझने और प्रतिबंध करने में मदद करेगा। तो देखें किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि चूहे के दौड़ से बचना, यानी पैसा के लिए जो चूहों की तरह दौड़ लगा रहे हैं, बचने के बारे में, बचने के फायदे, चूहा दौड़ क्या है, बचने के लिए क्या करें, कैसे बचें और कैसे तय करें कि चूहों की दौड़ से बचना चाहिए या नहीं, ये सभी सवाल को देखे हैं और देख करके समझ पाए कि आखिर बचना चाहिए कि नहीं। और फिर इसमें हम ये भी देख पाए हैं कि फाइनेंशियल आज़ादी यानी वित्तीय आज़ादी हम लोग को चाहिए। इसी के वजह से हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं और पैसे के लिए चूहों की दौड़ दौड़ते रहते हैं, लेकिन उसकी हकीकत ही कुछ अलग है, क्योंकि हम उस जाल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता है और चाह करके भी नहीं निकल पाते हैं। होता है ये कि सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से उसमें जकड़ जाते हैं और ये सब वजह से 9 से 5 की जॉब करना पड़ता है और लगातार वही दौड़ लगाते रहना पड़ता है, ये होता है। तो ये सब से बचने के लिए सबसे पहले वित्तीय आज़ादी की ज़रूरत है और फिर आपको सोचना होगा कि ये सब से काम नहीं चलेगा और कुछ अलग निर्णय हट करके लेना होगा, क्योंकि जो कोई अलग निर्णय लेता है हट करके, वही जो है चूहे की दौड़ को ख़त्म कर पाता है, उससे बच पाता है और वो तय कर पाता है कि मुझे बचना चाहिए या नहीं। क्योंकि जॉब करने की बात है तो जॉब करने से कुछ नहीं होता है, जॉब करता है उसके बावजूद भी खुश नहीं, तो कहा जाता है कि नहीं खुश है तो जॉब करने का क्या फायदा, या मैं अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पाता हूँ तो इससे फायदा क्या है, ये सभी बातें हैं। तो देखें किस प्रकार से हम लोग उसे सही से प्रबंध कर सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं और अपने गरीबी को मिटा करके आप अच्छा जीवन शैली बिता सकते हैं। क्योंकि जो कोई इसे सही से समझा है वही सब जो है इसे सही से कर करके गरीबी के जाल को तोड़ करके आगे बढ़ा है और अमीर बना है, यही बात है। और यही बातें हम लोग को भी गरीब के जाल से बाहर निकलने के लिए देता ही नहीं है, क्योंकि कई तरह के जो बातें हैं हमें फंसा करके रखे रहता है। सामाजिक दबाव, आर्थिक दबाव और व्यापारों का जो उपभोग की वस्तुएं है उससे प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारे सामने लाया जाना, फिर उसे खरीदना नहीं रहता, उसके बावजूद भी हम वहीं पर खरीदते हैं। ये सभी बातें हैं जिससे हम लोग और ज़्यादा गरीबी की जाल में फंस जाते हैं। गरीबी होना कोई बड़ा पाप नहीं, लेकिन गरीबी में रहना ही और सोचना कि मैं कुछ
कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस मेरा ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी। ये सब मतलब अपने आप को कमज़ोर समझना और ये नहीं विश्वास होना कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, ये सब बातें हैं। मतलब उसका दिमाग एक सीमित हो जाता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, उसमें जो है 13 से लेकर के 15 उम्र के बच्चे भारत के जो हैं तनाव, बेचैन और परेशान रहते हैं, यानी डिप्रेशन के शिकार हैं वो सब। और वो सब का प्यार नहीं मिलना होता है, अभिभावक से प्यार नहीं मिलता है, शिक्षक से नहीं मिलता है, यानी बच्चे पर टिप्पणियाँ करते हैं, उस वजह से जो है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। वहीं फिर 16 से लेकर के 18 तक वो सब जो है प्यार के चक्कर में पड़ने का जो है तनाव, प्रेशर, मतलब एक दिखावा होता है ना कि उसके पास गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पास नहीं, तुम कोई ज़िंदगी जी रहो, या कोई अच्छा ज़िंदगी जी रहा, रईसों वाला ऐशो आराम कर रहा, यानी खान पान और जो पीने का वस्तु है, नशीली पदार्थों का सेवन करके कि इससे सुकून मिलता है, अच्छा होता है, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सब बातें हैं जो दिखावा के वजह से भी तनाव में चले जाता है, परेशान होने लगता है, बेचैन होने लगता है। तो ये सब से भी बचना चाहिए। और वहीं बात करें फिर कमाने वाले के लिए, उसी के लिए ये वीडियो था और प्रस्तुति जो बीच में बताया उसी के लिए था। क्योंकि फिर होता है जिसका शादी विवाह हो जाता है, वो सब जो है वो ट्रैप में फंस जाते हैं, कमाते रहते हैं, कमाई करने के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि और दिन प्रतिदिन फंसते चला जाता है। ये सभी बातें होता है, तो ये सब से बचने की ज़रूरत है। और फिर आ जाता है इसमें गर्भवती महिला, तो गर्भवती महिला के लिए आम बात है और बुजुर्गों के लिए भी आम बात है, क्योंकि ये सब जो है एक समय के बाद फिर ख़त्म हो जाता है। फिर वो अच्छा, बुजुर्ग की बात करें तो कुछ समय तक रहता है तनाव, बेचैनी, परेशानी, चिंता, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है। वहीं गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा के दौरान ही ये सब मतलब चिंता परेशानी में जाने का कारण है, उसके बाद भी वो सब ठीक हो जाती है। लेकिन हम लोग को ज़्यादा किशोरियों को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं पर जो है ज़्यादा कारण से गलत कदम उठाते हैं और शिकार हो जाते हैं वो सब। इसलिए ये सब से बचना है और बचाना है और जागरूक करना है। तो ये वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, जागरूकता फैलाइए इसके माध्यम से। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।